अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कद्दाफ से मुखातिब है। अगले 72 घंटे पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव और अहम तरीन है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इज्जत माब चीफ जस्टिस जनाब मोहतरम कादी फाइल ईसा साहब हुजूर वाला के हवाले से परवाने जारी हो गए और परवाने और तमाम तर जो लेटर खतो खिताबत फरले जो कुछ है, उनका खुलासा यह है कि हुजूर वाला गियो यानी कादी साहब के हवाले से जो फाइनल प्रोटोकॉल्स हैं या रसूमात हैं, उनका ऐलान कर दिया गया है। फेयरवेल डिनर है, फिर फुल कोर्ट है, यानी तमाम तर जो तारीखें हैं उनका ऐलान कादी साहब के हवाले से कर दिया गया है। कादी साहब के पास अब चंद घंटे हैं उस कुर्सी पर बैठने के लिए, उस मनसब पर बैठने के लिए जिस मनसब का तकादा है कि शायद उसके ऊपर बहुत बेहतर बंदा बैठे, या इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जरूर बैठेगा। लेकिन कादी साहब की जो सोशल मीडिया के साथ मोहब्बत है, जो दिल लगी है कादी साहब की, जो रोमांस है ऑनरेबल जस्टिस का सोशल मीडिया जर्नलिज्म के साथ या सोशल मीडिया के लोगों के साथ, वो आज भी खुलकर सामने आया है। ये बात ध्यान में रखें कि सोशल मीडिया जर्नलिज्म ही आज के दौर की सबसे बड़ी रियलिटी है। ये सिर्फ एक एस्टेब्लिश्ड रियलिटी है। और ये बात भी ध्यान में रखें कि डेमोक्रेसी, जमहूरियत, ये सोशल मीडिया ही डेमोक्रेसी है। जमहूरियत का बुनियादी उसूल होता है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक बोल सके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, आप अपनी राय दे सके, आप इजहार राय करें। बेसिक पिलर है, सेंटर पिलर है डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, और सिर्फ सोशल मीडिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया को कादी साहब ने इससे पहले डॉलर खोर, पागल कुत्ते, फिर प्रोपेगेंडिस्ट और मुख्तलिफ बहुत सारे नाम दिए। आज उन्होंने सोशल मीडिया को ढोलची का नाम दिया है, ढोलकिये। ये ढोलकिये हैं, ढोलची हैं। तो कादी साहब के जो लाड है, मोहब्बत है, वो लाड खुलकर सामने आ रहा है, जहां पर वो कह रहे हैं कि जनाब ये सारे ढोलकिये हैं, ये सारे ढोल बजाते हैं। तो मुझे वो शेर याद आ रहा था, बल्कि मैंने लिखा भी हुआ है। वो शेर ये है कि तुम एक सोशल मीडिया के एडमिन की मोहब्बत हो जाना, तुम एक सोशल मीडिया के एडमिन की मोहब्बत हो जाना, जिंदा रहोगी हमेशा हमारी पोस्ट में। तो मेरे ख्याल में वक्त की नजाकत और कादी साहब के जो संजीदा ढोलकिया वाला कमेंट है, उसके जवाब में यही हो सकता है, माफ कीजिएगा लेकिन सोशल मीडिया कादी साहब को याद रखेगा। कादी साहब के बारे में खबरें आ रही हैं, साफी रिपोर्ट कर रहे हैं ये फेयरवेल डिनर कादी साहब ने लेने से इनकार कर दिया है। और उसकी वजह कादी साहब ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा खर्च आता है। तो कादी साहब ने कहा कि 2 मिलियन मैंने बचाने हैं। कादी साहब आप 2 मिलियन ना बचाएं, आप बराए मेहरबानी फेयरवेल लें, अब खाएं। कादी साहब ये रोटी, ये खाना पीना डिनर होना चाहिए, ये खापे खोलें। कादी साहब देगों के मुंह खुलवा दें, ये जो देग पक रही है कादी साहब ये खिलाएं, 2 मिलियन खर्च करें। मैं खुद इसका टैक्स पेयर हूं, मैं अपने पैसे ये 2 मिलियन के अंदर जो मेरे चंद पैसे आ रहे मैं कुर्बान करता हूं इन्हें कि खाएं, बराए मेहरबानी डिनर लें। कादी साहब जो सबसे बड़ा डाका आपने 2024 के इलेक्शंस के ऊपर मरवाया है, ये अरबों खरबों का डाका था जो कि पड़ चुका है। अरबों खरबों का डाका इंतखाबात के अंदर आपकी नाक के नीचे पड़ा है। याद कादी साहब कोई मसला नहीं है, 2 मिलियन बर्बाद कर दिए, उजड़ गए, इन्हें हम आग लगा देंगे, लेकिन आप डिनर लें, बराए मेहरबानी लें। कादी साहब हमारे साथ इतनी शफकत, इतनी मोहब्बत ना करें कि ये 2 मिलियन आप आखिरी टाइम जो हमारे लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर सोने के काने खोदी जाएंगी, या शायद जिसके अंदर नए जहाज बनेंगे, पता नहीं क्या बनेगा 2 मिलियन से। कादी साहब नहीं, बराए मेहरबानी आप ले लें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर वो बंदा जिसकी इस्तिताअत भी नहीं थी, जब वो उठाया गया, मारा गया, उसके ऊपर जाली केसेस बने, 2 नंबर केसेस बने, और उन्होंने अपने जमीनें, अपने घर बेचकर कादी साहब इससे ज्यादा पैसे लगाए, अपनी जमीनें घर बेचकर लोगों ने इससे ज्यादा पैसे लगाए, अपने बच्चों को बचाया है। आज भी कादी साहब जेलों के अंदर ऐसे नौजवान मौजूद हैं कि जिनके घर वालों के पास यानी बड़ी मुश्किल से वो महीने का गुजारा करते हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ एहतजाज करने में, प्रोटेस्ट करने की वजह से जेलों के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा कादी साहब बराए मेहरबानी 2 मिलियन ले लो ना, हमारे ऊपर ये आखिरी टाइम जाते जाते आप इतनी बड़ी शफकत कर दें कि 2 मिलियन बचा कर रखे, कोई जरूरत नहीं है। ये भी कादी साहब को मेरे ख्याल में जबरदस्ती ये फेयरवेल करवाना चाहिए, डिनर देना चाहिए। ये रोटी है, उसके अंदर मीठे में हर चीज होनी चाहिए, वो चीज भी हो जो आप सोच रहे हैं मीठे में, वो भी होनी चाहिए। अब जो खबर है 72 घंटे इंपॉर्टेंट है, देखें ये बात ध्यान में रखें। इमरान खान के हवाले से इंतहाई खौफनाक किस्म की खबरें आ रही। इमरान खान पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान के अंदर वाहिद इमरान खान एक यूनिट है जो पूरे मुल्क को जोड़ती है, पूरे मुल्क को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इकट्ठा करती है। इमरान खान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान इलेक्शन खैर जीता हुआ है, लेकिन चलें जो भी आपने मैनेज किया, मनोवर किया, उसके बावजूद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट सूबे के अंदर उस बंदे की हुकूमत है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान को जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया है, जैसे इमरान खान को लापता कर दिया गया है, जैसे इमरान खान को किसी ने उठा लिया हो। अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, और अडयाला जेल में अगर हुकूमत या ये जो निजाम है, ये इमरान खान के साथ उसके बहन की 15 मिनट की मुलाकात करवा देता, ये जो मुल्क के अंदर परेशानी फैल गई है, जो केओस फैल गया है, ये जो क्राइसिस फैल गया है, ये क्राइसिस खत्म हो जाता। लेकिन ये पागलपन की इंतहा देखें कि एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के अंदर ऐसी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर प्रोमिनेंट 3 ममालिक और उनके शख्सियत यहां पर आ रही है, और ऐसी बुनियादी तौर पर इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं होता। ये बराए मेहरबानी ध्यान में रखें, चूंकि बहुत सारे ढोलकिये साफी जो हैं वो कह रहे हैं जी
एससीओ की वीटो पावर की जनाब, वो वीटो, चाइना वीटो कर सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, रशिया वीटो कर सकता है जनाब। ये इसका ताल्लुक ही, ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, इसका नाम ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो बुनियादी थॉट थी, पीछे जो कंसेप्ट था, वो यही था कि चाइना, रशिया और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स ये मिलकर ये कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगी और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को बुनियादी तौर पर डेवलप किया जाएगा। लेकिन इसका जो मकसद है, ये जनाब एमओयू साइन होंगे, पैसा आएगा, कारोबारी बंदा आएगा, बिजनेस आगे आएगा, पैसे की रेल पेल होनी है। आप एमओयू साइन करते हैं, आप ऑफर्स करते हैं। ये एक मंडी है जो कि ये ब्लॉक लगाता है और वहां पर सारे बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसने कितना कमाना है। लिहाजा एससीओ का समिट यहां पर हो रहा है, तो कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये जो साफी कह रहे हैं जनाब एससीओ, जनाब ये पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये एक हकीकत है। आप इस बात को समझिए कि पाकिस्तान की टर्न है, इस वजह से एससीओ यहां पर हो रही है। लेकिन पाकिस्तान एक कंप्लीटली आउटडेटेड सोसाइटी, एक आउटडेटेड मार्केट है। अब जिन ये जो कंट्रीज हैं या जो एससीओ के ममालिक हैं, आप इनके साथ कुछ भी ऐसी चीज नहीं कर सकते क्योंकि आपके मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं है। जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा, जब तक आपका मार्केट का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा, जब तक आप मॉडर्न इकोनॉमी के कंसेप्ट को लेकर आगे नहीं जाएंगे, आप नहीं इवॉल्व कर सकते, नहीं ग्रो कर सकते। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो हमारे ढोलकिये हैं, वो ढोलकिया ये कह रहे हैं कि जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ऐसी हो रही है और पाकिस्तान के अंदर हो रही है। फिर डेलीगेशन ज़ाहिर आएंगे दुनिया भर के, फिर जर्नलिस्ट आएंगे, बैनुल अक़वामी मीडिया पाकिस्तान के अंदर मौजूद होगा। बहरहाल जो भी है, पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक बहुत बड़ी मेहमान नवाजी हम दुनिया भर की करने जा रहे हैं। ऐसे टाइम में निजाम का और हुकूमत का ये रिजिड वन कि हमने इमरान खान के साथ उसके पार्टी के लोगों की मुलाकात नहीं होने देनी, ये खौफनाक हद तक खतरनाक है। इसका मतलब है जो भी ये बंदा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, जो भी बंदा ये सोच रहा है, वो इंतशारी ज़हन है, वो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो एससीओ को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो इस मुल्क का दुश्मन है। जिसका भी ये प्लानिंग है, ये जिसका भी मंसूबा है, यानी खौफनाक हद तक ये चीज खौफनाक है कि इमरान खान साहब की बहन ने जाकर दरखास्त ये की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कि 20 मिनट के लिए मिलने दें, इंसानी बुनियादी हुकूक पर उस बंदे से मुझे मिलना है, हेलो हाई करने दे दे। लेकिन वो नहीं करने दी जा रही। यानी जानबूझकर माहौल को खराब किया जा रहा है और जानबूझकर पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त निजाम को जो रेजिस्ट कर रही है, जो मार खा रही, कुट खा रही है, जिसकी चमड़ियां उधेड़ दी गई हैं, उन लोगों को पुश किया जा रहा है कि जनाब आप उस तरफ आए कि जिस तरफ इस टाइम में कोई भी मुल्क या कोई भी संजीदा मुल्क, कोई भी संजीदा हुकूमत या निजाम फोर्स नहीं करेगा अपने लोगों को कि वो एजिटेट करें या सड़क के ऊपर आए और प्रोटेस्ट करें। और दूसरी तरफ खौफनाक पहलू ये है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत, यानी इन्होंने पहले इस हवाले से इतना बड़ा क्राइसिस क्यों नहीं क्रिएट किया कि बात अब वहां पर पहुंच गई है कि इमरान खान के हवाले से खौफनाक परेशानी डेवलप हो गई, इंतहाई खौफनाक परेशानी। और खबरें आ रही है कि इमरान खान को शदीद तरीन बुखार है, यानी इमरान खान की हेल्थ डिटेरियोरेट कर रही है। अभी फिजिकल हेल्थ के बारे में बातचीत हो रही है, मेंटल हेल्थ के बारे में कोई खबरें नहीं, कोई इतलात नहीं है, क्योंकि खाने के अंदर ऐसे दुनिया भर में इस वक्त ऐसी चीजें मौजूद हैं, ऐसा मवाद मौजूद है या ऐसा लिक्विड मौजूद है कि अगर आप खाने में डालकर किसी को भी खिलाएंगे, वो मेंटली मुतासिर होता है, उसकी मेमोरी मुतासिर होती है, उसका स्पिरिट मुतासिर होता है, उसकी बहादुरी, दिलेरी, उसका पॉलिटिकल विजडम, उसकी पॉलिटिकल इंटेलेक्ट, ये सारी चीजें मुतासिर होती हैं और बंदा बिल्कुल एक लाचार, एक मजनू बन जाता है, जहां पर वो बुज़दिल होना शुरू हो जाता है, जहां पर उसे हेलोसिनेशन होती है, उन्हें भूत, ऐसी चीजें नजर आती हैं। यानी ये बड़ा खौफनाक हद तक है। और रशिया के अंदर हमने ये चीज देखा, चाइना के अंदर हमने देखी, दुनिया की और ममालिक के अंदर भी ये सारी चीजें होती हैं। और ऐसे टाइम में इंतजार पंजोता साहब को गायब कर देना, मैं देख रहा था नईम हैदर साहब, उनके जो भाई हैं, उन्होंने सर पीटा है। उन्होंने कहा जनाब हमें हाई कोर्ट रोजाना लॉलीपॉप दे देती है, कभी कहती है इनसे पूछते हैं कोर्ट में, कभी कहते हैं उनसे पूछेंगे जी चैम्बर में जाकर। तो ये खौफनाक हद तक मामला खौफनाक होता जा रहा है। ये वाकई परेशानी ना सिर्फ इमरान खान के हवाले से डेवलप हो रही है, बल्कि परेशानी ये भी हो रही है कि जनाब ये ढोलकिया साफी तो खैर कह रहे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ गलत कर रही है, लेकिन पीटीआई को या पाकिस्तानी अवाम को पुश किया जा रहा है कि वो एक ऐसा क्राइसिस सड़क के ऊपर आकर क्रिएट करें कि जिससे बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। मुराद सईद साहब ने ट्वीट किया है और तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान कर दिया कि जनाब अगर इमरान खान के हवाले से कोई फैसला नहीं किया जाता तो फिर जनाब फौरी तौर पर 15 तारीख को तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज की कॉल दे दी है। और तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि खान से मुलाकात ना करवाई गई तो 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज होगा, यानी कि 14 से एससीओ शुरू हो जाएगी। तो जब तमाम तर बैनुल अक़वामी डेलीगेशन यहां पर मौजूद होंगे तो एक पार्टी को, इमरान खान की पार्टी को, पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास को मजबूर कर दिया जाएगा कि वो अपने बुनियादी राइट्स के लिए, अपने लीडर के लिए बाहर निकले। और इमेजिन करें कि किस तरीके से, किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। बहरहाल जी तहरीक इंसाफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में भरपूर एहतजाज करेगी। मरकजी और निजी तरीन
نچلی ترین سطح کی تمام تر تنظیمیں، ذمہ داران اور ونگز کو ڈی چوک تیاری کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ 15 اکتوبر کو ڈی